सर जय हिंद। जय हिंद। क्या हाल है बच्चा? जय हिंद सर। सर तो बढ़िया, आप बेटा, बताओ। बहुत बढ़िया, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो बेटा जी आप सर। दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि एक साथ दो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच राशि कि इतनी दूर से तुमने कांटेक्ट किया और हमको बताया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। जी सर जी। तो निश्चित रूप से बच्चों, बहुत इंस्पायरिंग बात है और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब बच्चे खुद फोन करके बताते हैं हम तो आपसे एक बार मिले भी नहीं थे। जी तो जी सर। बताइए बच्चा, राशि ये बताओ न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे पता चला? सर मुझे यूट्यूब से पता चला। ये शायद एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए कि मुझे टाइमली पता चल गया था इस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो इसका मतलब हमें यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि उसे और पॉपुलर करने की थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो भाई भी जी सिलेक्ट हो गया, तुम भी सिलेक्ट हो गए। जी बड़ा सर कौन जी। है? सर तो मैं। किसकी कितनी रैंक आई है बेटा? सर मेरी रैंक है 4061। और सर मेरी रैंक है 4540। अच्छा, कितने स्कोर है आप लोगों के? सर मेरा 577 है। और सर मेरा 574। 577। तुम्हारा बेटा? सर 574। क्या बात है, क्या बात है। तो कौन किसको पढ़ाता था, भैया दीदी को कि दीदी भैया को? सर दोनों मिलके ही पढ़ते थे। क्या बात है। और ये दूसरा केस हमारे पास है जब भाई बहन दोनों सेलेक्ट हो गए। वेरी गुड। तो सर बेटा थैंक्स न्यूलाइट, टू यू। इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, तुम्हें न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे पता चला? सर मुझे भी यूट्यूब पे से पता चला था। पहले मैंने जो देखना स्टार्ट किया था, आपकी रैपिड रिवीजन कोर्सेज क्लासेस चलती थी अच्छा, रैपिड यूट्यूब फायर। पे। और जी सर, और सर फिर यूट्यूब पे उनका डिस्कशन भी बहुत अच्छे से होता था सभी टेस्ट का। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस, इस सब से मुझे पता चला था सर। हाँ तो बेटा हम लोग टेस्ट भी कराते हैं, पेपर भी डिस्कस करते हैं। और अभी तक बेटा ये था ना जी कि जैसा पेपर आता था वैसे ही पेपर सेट करते थे। अब ट्रेंड चेंज हुआ यस तो बहुत सर। सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि पेपर कैसा बनेगा। तो बेटा पेपर बहुत ही ठीक बन रहा है। जी सर राशि और जी। क्या सजेस्ट करना चाहोगे बेटा? सर बाकी और जो आने वाले बच्चे हैं, उनको जेई एडवांस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए। न्यू लाइट सीरीज एकदम बेस्ट है उसके लिए। उसमें सभी लेवल्स है, इजी मॉडरेट टफ भी। जिससे टफेस्ट पेपर भी आ जाए तो मतलब हम होपलेस नहीं होते उसमें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो राशि जी एक सर। बताओ, तुम्हारे 627 नंबर थे और उसमें तुम्हें कॉलेज नहीं मिला था, तो बहुत बुरा नहीं लगा जी था? सर। जी सर, बहुत हार्ट तो ब्रेकिंग था वो तो एकदम ही। तो और कैसे अपने को संभालना मतलब बेटा? जी सर, मतलब विल पावर होनी चाहिए। जो भी मतलब हमारे जूनियर्स है उनको यही कहना चाहूंगी कि विल पावर उनके पास होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। अगर वो होगी तो ही हार्ड वर्क वो कर पाएगा, डिटर्मिनेशन भी होगा उसके अंदर। और वो ही उसको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। हर्ष, तुम्हारा बेटा कितना नंबर था पिछली बार? सर लास्ट ईयर मेरे 611 मार्क्स थे। तो मतलब दोनों बार दोनों के नंबर करीब करीब बराबर बराबर थे। जी सर बहुत जी अच्छा, जी। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने रैपिड फायर भी देखा, टेस्ट भी दिया और उसका वीडियो सोल्यूशन भी देखा। अच्छा बेटा एक यस चीज सर। बताओ, हर से एक चीज बताओ कि जैसे तुम लोगों के 627 नंबर थे या तुम्हारे 611 थे, दीदी के 627 थे, तो यस मेरे सर। दिमाग में बात ये आई कि जिन बच्चों के 600 नंबर हैं वो अपनी तैयारी 600 से ही शुरू करें। जी मतलब सर। जहां पे वो पहुंच चुके हैं उसको न्यू बनाकर, वो तो न्यू बन गए, उसके ऊपर तैयारी करें। तो जी कई सर। बार ये क्रिटिसाइज भी होता है अभी से फुल सिलेबस टेस्ट। तो ये बताइए कि अभी से फुल सिलेबस टेस्ट कराना कितना अच्छा है? सब बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग से हमने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो फुल सिलेबस ही ली थी। मतलब आपको जितना नहीं आता उस क्वेश्चंस को आप अभी स्किप कर दो, पर जितना आपने किया है उसको तो प्रैक्टिस आपको बार बार करनी चाहिए। और फुल सिलेबस टेस्ट देने से आपकी अभी से टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जब आप रियल टेस्ट देंगे तो आपको टाइम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसीलिए अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा हर्ष, मुझे ये लगता है कि अभी तो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के ही तो नीट दिया था। भाई जिस जी बच्चे ने नीट दिया, जिसके नंबर जी सर। पिछली बार 600 आए थे, इस बार 500 450 आए, उसने पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही था। तो फिर यस वो सर। रिवर्स गियर क्यों लगाए? उसको वहीं से तैयारी करनी चाहिए, क्या लगता है आपको?
यस सर सर, यही बात हमारे लिए थी। दोनों ने सिलेबस हम दोनों का कंप्लीट था। पहले पिछली बार जो हमने नंबर आए थे वो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ही आए थे। तो इस बार जो हमारा मेन फोकस था वो टेस्ट पे था और उनके एनालिसिस पे था, क्योंकि बिना एनालिसिस के टेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज की ही प्रैक्टिस की थी सर। अच्छा राशि, ये बताओ कि पेपर देने के बाद उसका सलूशन एनसीईआरटी से मिलाते होगे, तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, दूसरी चीज क्यों पढ़ रहे हो? जी सर अच्छा बेटा एनसीईआरटी। एक हाँ बताओ जी राशि। सर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है हमारे जो टेस्ट थे, टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट थे कहीं ना कहीं थोड़े। और जैसे बायो में भी इस बार रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला एक क्वेश्चन हाँ आया सर, था। वो क्वेश्चन पहले आया हुआ है न्यू लाइट जी टेस्ट में। सर न्यू लाइट टेस्ट सीरीज का ही था वो क्वेश्चन। और भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और बायो जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए ये भी है कि समरी पे और साइंटिस्ट जो है एनसीईआरटी में दी गए उस पे भी फोकस किया जाए। मतलब मैं तो अब बच्चों से ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ना छोड़े। जी जी सर सर। जी जी। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ कि जब आप पेपर देने गए तो पेपर बिल्कुल ट्रेंड से अलग था। यस जी मतलब सर। सर जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे 21 22 23 24 या 25 में जैसा पेपर आना चाहिए, वैसा पेपर बिल्कुल नहीं था। तो पेपर देखने के बाद घबराहट नहीं हुई कि पिछली बार 627 थे तब नहीं मिला, तो अब कैसे कॉलेज मिलेगा, क्योंकि 600 आने की गुंजाइश तो बहुत कम लग रही होगी पेपर में। जी सर मतलब मैंने तो पेपर खोलते ही देख लिया था कि पेपर हार्ड है और कट ऑफ जो है वो लो जाएगी। मुझे लगा कट ऑफ 580 590 चली जाएगी, पर ये उससे भी लो हो गई। ये क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हार्ड आया था। बट तैयारी थी तो इतने ज्यादा होपलेस नहीं हुए एग्जाम में। संयम रख के धैर्य रख के करा तो अच्छा स्कोर आ गया एंड सेलेक्ट हो गए सर। अच्छा तुमको ये लग रहा होगा अगर पेपर मेरे लिए टफ है तो सभी के लिए ऐसे ही होगा। जी जी सर सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बच्चों को हर्ष और राशि हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पहले से सोच के ना जाए कि पेपर कैसा होगा, जी और ये सर। सोच ले कि हम जैसा सोच के जा रहे हैं वैसा पेपर नहीं आएगा। तो पहले से जी जी मेंटली प्रिपेयर होके जाए। और जी वैसे यस। तो अब सरकार ने संज्ञान में भी लिया है कि ऐसा पेपर ना बनाया जाए। तो कितने कट ऑफ के वीडियो देखे थे रिजल्ट के बाद, पेपर के बाद? सब कोई पेपर कुछ के बता बाद। रहा था कोई? जी सर, हमें तो लगा था कि शायद कॉलेज नहीं मिलेगा इस बार, मुझे ऐसा लगा था। बट फिर आपकी वीडियोस आना स्टार्ट हुआ। आपका मोटिवेशन सर बहुत अच्छा होता है हर बार ही, मतलब मैंने आपकी मोटिवेशन वीडियोस बहुत देखे हैं। और आपने कहा था कि अगर पेपर टफ आया तो सभी के लिए आया और कट ऑफ इसके लिए लो ही जाएगी। उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि किसी और चीज में और एडमिशन यूपी ले। के लिए हमने एग्जैक्टली बता दिया था 520 +/-5। जी सर यस जी सर। बिल्कुल वही गई है। और इस बार तो काउंसलिंग तो और पता चल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद फिर कार्डिया सेलिब्रेट करेंगे, उसमें आना। और आप सब बच्चों का एड्रेस है, आपका बेटा स्टेथोस्कोप एप्रिन भेजेंगे बेटा। और जी इतनी सर कमर्शियल दुनिया में तुम लोगों के लिए बहुत हमें रिस्पेक्ट भी लग रही, इज्जत भी लग रही कि ऐसे भी प्यारे बच्चे हैं। इतनी कमर्शियल दुनिया में भी हम लोग एक बार मिले भी नहीं और आप लोगों ने खुद फोन करके बताया। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बहुत अच्छे डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करें। जी क्योंकि सर। जी बेटा सर इस फील्ड में हम 40 साल से हैं, कभी भी कोई मेरे लायक काम हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो जी मच। सर। जय हिंद बच्चों। टेक थैंक केयर। यू सर जय हिंद। खूब अपना ध्यान रखिए, खूब बड़े डॉक्टर बनिए, और मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू बच्चों। जी सर। तो ये ओके थैंक हमारे सर यू। पास थैंक। साथ थी राशि और थैंक यू। गोयल, ये दोनों ब्रदर सिस्टर जो मुजफ्फरनगर से टेसरी ज्वाइन किया था। और इन बच्चों के नंबर अच्छे आए। और इस तरह से हम और बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप घर में भी बैठकर आपस में डिस्कस करके तैयारी कर सकते हो, इस तरह से लेकर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद बता। जय हिंद। ओके सर जय हिंद।